आगे एपिसोड 14 में हमें दिखाया जाता है कि आकिरा जब अपने जॉब पर आता है तो केजी इत्सुजी से टीवी सेट करवा रहा होता है। तभी मिसाकी भी वहां आ जाती है तो आकिरा उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन मिसाकी उसे इग्नोर कर रही होती है। देन केजी पूछता है कि तुम्हारा तबीयत अब कैसा है। इस पर वह बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर घर जाने के बाद आकिरा योको को बताता है कि आज मिसाकी मुझे अवॉइड कर रही थी। इस पर योको कहती है कि शायद उसे पता चल गया है कि फैक्ट्री में तुमने ही उसे बचाया था। तो आकिरा कहता है शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके मुश्किल समय में मैं एक मिनट भी उसके साथ नहीं था। देन योको कहती है हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर उसे ये बात पता होती तो वो और भी ज्यादा डर जाती। देन आकिरा क्या वो ये जानने के बाद भी डर जाती कि मैंने ही उसे बचाया है। योको हाँ बिल्कुल, आखिर एक किलर होना बहुत बड़ी बात होती है। आगे वह कहती है कि क्या तुम चिंता में हो कि कहीं उसे पता ना चल जाए। चलो चलो अब ऑनेस्टली बता भी दो। देन आकिरा कहता है कि अगर उसे पता चल गया तो मैं प्रो के रूप में फेलियर कहलाऊंगा। तो योको कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने उसके लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाला और वो तुम्हारे हिटमैन होने पर तुमसे नफरत करेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। इस पर वह कहता है कि क्या रिस्क, मुझे तो ये काम करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं पार्क में टहल रहा हूँ। देन योको तो क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड को खो दोगे। तो आकिरा मना कर देता है। देन योको कहती है कि तुम तो बिल्कुल रोबोट के जैसे हो, एक कोल्ड हार्टेड किलिंग मशीन। इस पर वह कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। वही सीन शिफ्ट होता है और सुनागावा मात्सु से कहता है कि कोजीमा मर चुका है। तो मात्सु कुछ भी न जानने का दिखावा करता है। यह देखकर सुनागावा कहता है कि तुम एक अच्छे एक्टर हो। खैर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं उस फैबल के बारे में जानना चाहता हूँ जो मागुरो ग्रुप के लिए काम करता है। इस पर मात्सु कहता है कि इसके बारे में मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है। आगे सुनागावा उससे जानकारी निकालने के लिए उसे 2 मिलियन ऑफर करता है। तो मात्सु फिर से कहता है कि मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है। देन सुनागावा बताता है कि वो एक लेजेंड था, वो अचानक से एक भूत के जैसा आया और मेरी आंखों के सामने ही एक खिलौने वाले गन से सभी को मारकर उसे ले गया। यह सुनकर मात्सु कहता है कि इतने सालों से तुम अंडरवर्ल्ड में हो और उसके बाद भी तुम्हें इस फैबल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो परफेक्टली किलिंग बिजनेस को चला रहा है। देन सुनागावा कहता है इसका मतलब मुझे उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। इस पर मात्सु कहता है कि बेवकूफ मत बनो, उनका कनेक्शन मांगुरो ग्रुप से है तो तुम्हें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तुम मांगुरो ग्रुप का कैप्टन या फिर बॉस बन जाओगे तो उन्हें तुम्हारे सामने आना ही होगा। यह सुनकर सुनागावा कुछ सोचने लगता है। वही योको बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तभी उसका डोरबेल रिंग होता है और जब वो डोर ओपन करती है तो सामने कुरो होता है। देन सीन आकिरा पर शिफ्ट होता है जो नाइफ शॉप पर आया होता है। तो शॉप ओनर पूछता है कि तुम्हें कौन सा नाइफ चाहिए। इस पर वह कहता है कि मुझे ब्लैक हाउक नाइफ चाहिए। तो शॉप ओनर पहले उसे ग्लव्स पहनने के लिए देता है और फिर उसे नाइफ पकड़ा देता है। उसे हाथ में लेते ही आकिरा कहता है कि इससे मुझे पुराने दिन याद आ गए। तो वो पूछता है कि क्या तुम इस नाइफ को जानते हो। देन आकिरा बताता है कि मुझे ये चाकू बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन एक बार मेरे सामने एक बहुत ही खतरनाक भालू था और मेरे पास उसके आंख में मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके बाद मेरा नाइफ वहीं फंस गया और वो भालू भी भाग गया था। यह सुनने के बाद शॉप ओनर कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो आकिरा कहता है हाँ मैं मजाक ही कर रहा हूँ। फिर वो उस नाइफ को भी खरीद लेता है। वही योको कुरो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैं उनमें से एक हूँ जो फैक्ट्री में हुए सभी चीजों के बारे में जानते हैं और फैबल यानी तुम्हारे भाई के बारे में भी। ये सुनने के बाद तो योको ब्लैंक ही हो जाती है। तो वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे भाई का स्टूडेंट बनने के लिए भी पूछ चुका हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था। ये जानने के बाद योको पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं तुम्हारे भाई को इसके लिए कैसे मना सकता हूँ। इस पर योको कहती है कि ये मुझे कैसे पता होगा। देन आगे वो पूछता है अच्छा तो क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई हायरिंग चल रही है। तो योको कहती है कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं जानती
और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे मेरे भाई के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। यह सुनकर तो कुरो निराश ही हो जाता है। तो आगे योको पूछती है कि इतनी कम उम्र में तुम मांगरो ग्रुप में काफी हाई पोजीशन पर हो, तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? इस पर वो कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर वो मुझे अपना स्टूडेंट बना लेता है तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर योको उसे बताती है कि मेरा भाई इस वीकेंड माउंटेन्स पर जा रहा है, तो तुम उसे साथ जाने के लिए पूछ सकते हो, अगर तुम अपने पैरों पर चल सको तो। वैसे भी मुझे लगता है कि 2 दिन वहाँ बिताने के बाद तुम गिव अप कर दोगे। डेनकुरो पूछता है कि मैं उसे इसके लिए कैसे पूछ सकता हूँ, तो वो कहती है कि तुम उसे गिड़गिड़ा कर पूछना, तब वो जरूर मान जाएगा। और ये जानने के बाद कुरो उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद जब आकिरा वापस आता है तो कुरो वहाँ पहले से ही होता है। उसे वहाँ देखकर आकिरा पूछता है कि क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? तो वो कहता है हाँ सेंसेई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और कुरो से सेंसेई सुनकर वह सोच में पड़ जाता है। उसके बाद कुरो उसे एक सीडी देते हुए कहता है कि योको ने मुझे बताया कि आपको जैकल का ड्रामा बहुत पसंद है, तो आकिरा उसे रख लेता है। देन कुरो आगे कहता है कि मैंने सुना कि इस वीकेंड आप माउंटेन्स पर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? देन आकिरा कहता है कि मैं कैंपिंग पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बस 2 रात और 3 दिन बिताने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तो आगे कुरो कहता है फिर भी क्या मैं आपके साथ वहाँ जा सकता हूँ? मैं वहाँ आपके रास्ते में नहीं आऊंगा और हम दोनों अपना अपना काम करेंगे। उसकी बातें सुनने के बाद आकिरा कहता है ठीक है, लेकिन तुम वहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाओगे, वरना मैं तुम्हें वही दफना दूंगा। ये सुनकर कुरो तो खुशी हो जाता है। देन आकिरा योको के प्लेस पर गया होता है, तो वो पूछती है कि क्या तुम उसे साथ ले जाने के लिए मान गए? तो आकिरा कहता है हाँ, आखिर तुमने उसके दिमाग में स्टूपिड आइडिया जो भर दिया था। इस पर योको कहती है कि इसमें गलत क्या है, जब वो देखेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो तो वो खुद ही गिव अप कर देगा। देन वो उसे बताती है कि बॉस ने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा है और वो माइक्रोवेव के ऊपर रखा हुआ है। आगे वह कहती है कि आखिर उसमें है क्या और बॉस सिर्फ तुम्हें ही पार्सल क्यों भेजते हैं। साथ ही वो उसे वेजीज सर्व करती है। देन आखिरा गर्म वेजीज को देखकर योको को देखने लगता है, तो वो उसे समझ जाती है और कहती है कि तुम इसे खुद से ठंडा करो। आगे वो पूछती है कि तुम गर्म फूड के लिए इतना सेंसिटिव क्यों हो? इस पर वो कहता है कि ये गर्म फूड के कारण नहीं है, मेरा जीभ हर चीज के लिए ही सेंसिटिव है और ये तब हुआ जब मैं खुद को पॉइजन सेंस करने के लिए ट्रेन कर रहा था। जंगलों में मुझे अपना जीभ का यूज करके ही ये जानना होता था कि क्या चीज मैं खा सकता हूँ और क्या नहीं, क्योंकि जहरीले चीजों का एक बाइट लेते ही हमारे जीभ में सनसनाहट होने लगती है और फिर जब भी कोई व्यक्ति मरने की हालत में होता है तो उसका टंग और नोज सेंसिटिव हो जाते हैं। जब मैं 12 साल का था तो 3 दिनों तक मैं हिल भी नहीं पाया था और इन्हीं सब चीजों ने मेरे जीभ को सुपर सेंसिटिव बना दिया। आगे वो कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो योको उसे रोकते हुए कहती है ठीक है, मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। वही इत्सुजी नेट पर मिसाकी की पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी उसे आकिरा की याद आती है, तो वो सोचता है कि उसे मेरे हिडन कैमरास के बारे में कैसे पता चला और मिसाकी के प्रॉब्लम का क्या हुआ। खैर, मैं मिसाकी के प्लेस की वीडियोस वापस चाहता हूँ। उसके बाद मिसाकी योको के प्लेस पर जाती है, तो योको पूरी तरह से ड्रंक होती है। देन वो मिसाकी को अंदर बुलाने लगती है, तो मिसाकी कहती है कि मुझे जॉब पर जाना है और उसके कपड़े रिटर्न कर देती है। लेकिन योको तो उसे घर के अंदर खींचते हुए आज ऑफ लेकर साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है, तो मिसाकी बस 10 मिनट रुकने के लिए मान जाती है। लेकिन फिर योको उसे 1 आवर के लिए मना लेती है। देन योको उससे कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे इग्नोरेंस बिहेवियर के लिए परेशान था। तो मिसाकी कहती है कि ये ड्राइंग्स के बारे में है और फिर वो उसे ड्राइंग्स निकाल कर दिखाती है, जिसे देखते ही योको पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देती है। तो मिसाकी कहती है कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। इस ड्राइंग को देखने के बाद मैं काफी ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। लेकिन योको तो बस हंसते ही जा रही थी। देन सीन शिफ्ट होता है और आकिरा बॉस से आए पार्सल को खोल रहा होता है। तभी उसे हिबिरा का कॉल आता है। देन वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई और तुम्हारे बॉस भी मुझसे मिलने आए थे। आगे वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वही बॉस ने आकिरा को वही स्लाई नाइफ गिफ्ट किया होता है।
देन हिबिना कहता है कि 1 साल के ब्रेक के बाद क्या तुम अपने पुराने काम को ही करने वाले हो? इस पर वो कहता है, हाँ यही एक काम है जो मुझे आती है। देन वो फोन कट कर देते हैं और अगले सीन में आकिरा कुरो को माउंटेन का मैप समझा रहा होता है कि उन्हें कहाँ जाना है और योको पूरे टाइम सो रही होती है। फिर थोड़ी ही देर में योको उन्हें माउंटेन्स तक छोड़ने के लिए ड्राइव कर रही होती है। देन वो कुरो से पूछती है कि क्या तुम्हारे बारे में ग्रुप को पता है? इस पर वो कहता है कि मैंने किसी से भी माउंटेन्स पर जाने की बात नहीं की है। उन्हें अब भी लगता है कि मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है। देन योको आकिरा को सोते हुए देखकर गुस्सा करने लगती है और इस तरह से थोड़ी ही देर में वो माउंटेन्स के पास पहुंच जाते हैं। तो योको पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मौसम ठीक रहने वाला है? इस पर आकिरा कहता है कि यह मैटर नहीं करता, आखिर हम कैंपिंग पर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद कुरो अपने सारे बैग्स को गाड़ी से उतारता है और फिर पूछते हैं कि मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया? तभी योको आकिरा से पूछती है कि तुम्हारा बैग कहाँ है? तो आकिरा अपने हाथ खड़े कर देता है, मतलब उसने कोई बैग नहीं लिया था। यह देखकर कुरो कहता है, क्या आपका टेंट, स्लीपिंग बैग, फूड और लाइट का क्या? आप जंगल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस पर वह कहता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम वहाँ कैंपिंग पर नहीं जा रहे हैं। यह सुनकर कुरो भी सिर्फ एक बैग ले जाने का डिसाइड करता है। तो योको उसे रोकते हुए कहती है कि ये स्पेशल है, इसका कॉपी मत करो और अपनी जरूरत की चीजें ले लो। देन आकिरा उसके बैग से खाने का सामान, गैस, सारे बर्तन, फोल्डिंग चेयर एंड और भी फालतू चीजें निकालकर सिर्फ एक टेंट, लालटेन और स्लीपिंग बैग रहने देता है। फिर वह पूछता है कि क्या तुमने नाइफ लिया? इस पर वह अपनी खंजर निकालता है। तो योको उसे देखकर हंसने लगती है एंड कुरो भी लाइक, आखिर हमें चीजों को ही तो काटनी है ना। उसके बाद आकिरा योको से 3 दिन बाद शाम में 3 बजे इसी जगह पर आने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि अगर हम 30 मिनट्स में नहीं आते हैं तो तुम यहाँ से चली जाना। तो योको उन्हें संभल कर रहने के लिए कहती है। देन वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।